Very good evening, friends. So, the person who has joined us today is none other than Kaustubh sir, who is the founder of Amrut Shah. So, sir, starting with the question, I want to know who is Kaustubh. कौस्तुभ है कौन, वो कैसे बने हैं कौस्तुभ, एक कौस्तुभ के पीछे की स्टोरी मैं आपसे जानना चाहूँगा। ओके तो स्टोरी ऐसी कि कौस्तुभ जो बोला आपने, ये कौस्तुभ एक छोटी सी जगह से मतलब अपना बैकग्राउंड रखता है या अपना ओरिजिन रखता है, बहुत ही हम्बल, जिसके पिताजी उसको 8 साल में ही छोड़ के चले गए थे। आई मीन ही पास्ड अवे बिकॉज ऑफ हार्ट फेल्योर। सपोज दैट लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर गिवन ऑन हिज शोल्डर्स। सो उसके बाद मम्मी ने सपोर्ट किया हमें। ये करते करते हमने पढ़ाई की अपने अच्छे से, हमने इंजीनियरिंग की डिग्री की, उसके बाद हमने बैंक में नौकरी करने की इच्छा, बिकॉज बिज़नेस करना तब पॉसिबल था नहीं, बिज़नेस करने की इच्छा पहले से थी, क्योंकि हमारे स्कूल में हमारे दोस्तों के पेरेंट्स बिजनेसमैन थे हुआ करते थे, तो हम देखते थे कि उनकी लाइफ काफ़ी सरल है, बेटर है हम लोगों से। हमें वही स्कूल की पूरी साल भर की फ़ीस चुकाने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती थी, हमारे माँ को टेंशन आता था, है ना। तो दैट टाइम वी वर हैविंग वेरी लिमिटेड सोर्सेज ऑफ इनकम। उसके बाद फिर जैसे ही मैंने बैंक में आई क्वालिफाइड SBI PO एग्जामिनेशन एंड आई जॉइंड SBI इन मुंबई। 8 years I served well the bank, but I was carrying some plans in my mind to start business. अब बिज़नेस करना क्या चाहिए, तो बिज़नेस के लिए ऐसा कोई प्रोडक्ट चुनना चाहिए जिसका कोई साइक्लिक केस ना हो। साइक्लिक केस का मतलब ये, कुछ बिजनेसेस चलते हैं समर में, कुछ चलते हैं ज़्यादा विंटर्स में, सीजनल बिजनेस आई शुड से रादर। So I thought of doing some business like water, like tea or garments, something like that. So I chose what takes the least investment because I did not have very much investment to start with. Then I did some basic analysis and I got to know कि स्पेशली महाराष्ट्र में ही ना चाय को कॉर्पोरेट लुक्स में लोग पसंद कर रहे हैं। आज मेरी पोस्टिंग मुंबई में थी, तो मैंने कोशिश की कि मेरा जो होम टाउन है नागपुर, वहाँ से शुरुआत करूँ किसी ऐसे कोई चीज़ की। तो ऐसा करते करते मैंने अमृत चाह की शुरुआत की 2019 में। इतवारी जो बहुत फेमस मार्केट है नागपुर का। सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, ये आइडिया कैसे आया कि लाइक एक आपने शायद फ्रेंचाइजी टाइप में खोला, एक शॉप टाइप में? तो मैंने एक टपरी ना खोलते हुए एक शॉप में उसको प्रेजेंट करना, वो कहाँ से आइडिया आया? अब देखिए कैसा ना, मैं ऑलरेडी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता था। SBI के मैं GIDC में था, ग्लोबल IT सेंटर में। तो हमारा ऑफिस एक प्रॉपर बैंक नहीं तो एक कॉर्पोरेट ऑफिस था। तो कॉर्पोरेट कल्चर वॉज वेरी क्लोज टू मी। सो आई वॉज थिंकिंग कि कॉर्पोरेट तरीके से, क्योंकि हमारे ऑफिस के कॉर्पोरेट जा रहे हैं कॉर्पोरेट आउटलेट्स में चाय के जी, तो मैंने सोचा कि हमें एक दुकान तो खोलनी नहीं है। मैं SBI की डिप्टी मैनेजर की जॉब है, वो छोड़ के चाय का एक शॉप डालने के लिए आऊँगा नहीं। तो मैंने प्लान किया था कि मेरे आउटलेट्स इंडिया में हर जगह खुले, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, सिर्फ विदर्भ नहीं, तो पूरे इंडिया में। तो प्लानिंग ही वैसे की थी। तो जो फर्स्ट आउटलेट हमने बनाया, उसको बनाए हैं ऐसे कि एक ब्रांड का फ्रेंचाइजी लगे। ओके, यस। तो इतवारी में जब स्टार्ट किया 2019 में, तो हमें आगे से इंक्वायरी आने लगी, क्योंकि हमने जो शॉप का सेटअप हमारे पूरे किया था पहले शॉप का, इट इज टू लुक लाइक इट्स अ ब्रांड स्टोर, इट्स आउटलेट ऑफ ब्रांड। सो वी स्टार्टेड गेटिंग इंक्वायरीज। आई पर्सनली यूज्ड टू टॉक टू पीपल and then we closed the deals. Okay, at that time were your like competitors were there or not, like MBA Chai Wala ya Chai? No, MBA Chai Wala maybe that was not in talks at that time. Maybe they came little later than us. Okay. Some competitors were there like Chai Sutta Bar और ये वाले अमृत तुल्य and some 2-3 more अमृत तुल्यस were there. Sure. तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है वैसे ब्रांड्स के साथ compete करने के लिए? Okay. तो स्ट्रैटेजी है कि बहुत सारे ब्रांड्स ना लोकल एक एरिया पे टारगेट करते हैं, जैसे विदर्भ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, या यूपी हो गया, या पंजाब हो गया। हम बात करते हैं पूरे भारत की। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि स्ट्रैटेजी हमारी काम कैसे कर गई। आज हमारे आउटलेट्स जम्मू से लेके तो चेन्नई तक है, अहमदाबाद से लेके तो कोलकाता तक है। तो ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, उज्जैन में भी आ जाएगा। उज्जैन तो तीसरा आउटलेट खोल रहा है सर, ये ऑलरेडी 2 है हमारे उज्जैन में। तो हमने ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ हर जगह पे अपना मतलब जियोग्राफी कैप्चर की है। सो व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज, सो वी हैव बीन ऑलवेज फोकसिंग ऑन द टेस्ट ऑफ प्रोडक्ट व्हिच विल मैच द टेस्ट बड्स ऑफ एवरी इंडियन। तो जो वननेस हमारे पास वो ये है कि आप ये हमारी चाय जम्मू वाले को पिलाए, या आप साउथ में पिलाए, या आप किसी बंगाली को पिलाए, या किसी गुजराती को पिलाए, चाहे सबको पसंद आएगी।
तो ये हमारे कंपटीशन का सबसे बड़ा जी बुलमार्क है। जैसे आपके स्टोर्स इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पे जी। तो क्या सबका टेस्ट चाय का सेम है या अकॉर्डिंग टू उनके टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से चाय वैसी है? ओके, तो देखिए ये सवाल ना आपने कई पॉइंट पे हिट किया। जी। देखिए कैसा होता है, हमारा सेंट्रल फैक्ट्री जो MIDC में है, यहाँ से माल सबको जाता है सेम, जी। एक सेम बैच में एक लॉट बनती है, पूरे भारत में हर जगह सेम पैकेट जाता है। जी। अब जैसे मान लो कि आप हमारे फ्रेंचाइजी कस्टमर हैं, अब आपकी कोशिश होती है कि मैंने आज एक बिजनेस सेटअप किया है तो मैं ज़्यादा आय कैसे करूँ, मतलब हाउ डू आई मेक मोर प्रॉफिट्स। सो लोग क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा कुछ इंग्रेडिएंट्स कम ज़्यादा ऐड करेंगे, एग्जांपल कोई पानी बढ़ा देंगे, कोई दूध इंफीरियर क्वालिटी का यूज़ करेंगे जो हमारे ब्रांड स्टैंडर्ड से बोल के है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि उनकी वॉल्यूम थोड़ी बढ़ जाती है, जी। जहाँ 100 कप बनने होंगे वहाँ 105 कप बन जाएंगे, पर जो क्वालिटी का डिटरेशन होता है वो डिक्रीज इन क्वालिटी विल इम्पैक्ट द बिजनेस इन लॉन्ग टर्म। दे डोंट अंडरस्टैंड दैट। या आई एम टोटली गेटिंग योर पॉइंट, बट व्हाट आई एम आस्किंग इज कि अगर उज्जैन के लोगों को चाय थोड़ी तीखी पसंद है, चाय पत्ती, महाराष्ट्र वाले लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में टेस्ट पसंद है, तो क्या आप उस हिसाब से ही स्टिच करते हैं अपनी टी को, या फिर एक कॉमन फ्लेवर है जैसे आप मैकडोनल्ड आप अब्रॉड में खाइए या इंडिया में खाइए, आपको एक टेस्ट सेम टेस्ट मिलता है सेम बर्गर्स में, तो क्या अमृत चाय का भी सेम टेस्ट हर शॉप में सेम रहेगा या अकॉर्डिंग टू द वेदर जियोग्राफिकल थिंग्स के हिसाब से वो चेंज होगा? तो ऐसा है, चाय में चेंज होता है सिर्फ सीजनल बेस पे ही। Okay. बट चाय की टेस्ट पूरे भारत में एक टाइम पे एक ही रहती है। दैट्स योर सिग्नेचर टेस्ट। That's your signature taste. होगा वो अमृत चाय We don't change. Lot of people say us कि सर आप टेस्ट बदलोगे तो हम फ्रेंचाइजी लेंगे आपकी। हम एंटरटेन नहीं करते उनको, because we cannot change the protocol for a few set of customers, right? So it's a brand तब बनेगा जब वो यूनिकनेस के लिए, वननेस के लिए पॉपुलर होगा। ओके, सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसे आपकी फ्रेंचाइजी आउटलेट्स है वो किस फॉर्मेट में चलते हैं? लाइक कंपनी ऑपरेटेड रहती है या आप फ्रेंचाइजी ओनर्स को देते हैं? Okay. और अगर आप फ्रेंचाइजी ओनर्स को देते हैं तो अगर वो कैसे हैंडल करते हैं, आप उनको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं ओपनिंग के टाइम पे, वो सब बेसिक से आप समझाइए। सो दो टाइप के हमारे मॉडल्स हम चलाते हैं। एक होता है FOFO, दैट इज कॉल्ड फ्रेंचाइजी ओन एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। तो ये हमारा मैक्सिमम दिया हुआ मतलब मॉडल है। इसमें ऐसा होता है कि फ्रेंचाइजी हमें अप्रोच करता है कि हमें अमृत चाह का आउटलेट खोलना है, तो कुछ बेसिक क्राइटेरियाज है जो हम देखते हैं एलिजिबिलिटी कि हर कोई हमारा कस्टमर नहीं बन सकता, बिकॉज अमृत चाह स्पेसिफिक टुवर्ड सिलेक्शन ऑफ देयर कस्टमर्स। जैसे कि थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस हमारे पास आके रखी है पर हम सबको दे नहीं पाते। ओके, सो जैसे FOFO के लिए हम इसलिए इंकरेज करते हैं कि हमारा काम है, हमने हमारे बिजनेस को बिल्ड किया है, उसे कॉपी और पेस्ट करने का काम हम करते हैं, क्योंकि सक्सेसफुल मॉडल है वो, लोग पैसे कमा रहे हैं उससे। एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बोल लिया कि फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, तो इसमें सब ऑपरेट वही करेंगे, उन्हीं का हो गया, तो कंपनी की उतनी लाइक अथॉरिटी नहीं रहती है उस आउटलेट पे। अब जैसे आपका ब्रांड नेम है ना, अगर कल को उसमें से कुछ क्वालिटी के इशू आ जाता है तो डीफेम हो गया, आपका ही ब्रांड डीफेम होगा। तो उस चीज पे आप कैसे वर्कआउट करते हैं कि आपकी एक ब्रांड की क्वालिटी भी मेंटेन रहे, आपका जो फ्रेंचाइजी ओनर है वो भी कंपनी के नॉर्म्स को फॉलो करे, क्योंकि अब तो ओनरशिप उसकी हो गई, अब वो उस चीज को कैसे आप मेंटेन करके रखते हैं? अच्छा सवाल पूछा है आपने। इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं मतलब चाहूंगा कि बहुत लोगों को इसके अवेयरनेस मिले भी। तो देयर आर 4-5 मीडियम्स थ्रू व्हिच वी एक्सरसाइज दिस। फर्स्ट, हमने उनको ब्रांड नेम अपना दिया है कंडीशनल बेसिस पे, वो कि लाइसेंस के बेस पे एक टर्म के लिए। दूसरा, उनके आउटलेट पे डेली मॉनिटरिंग हमारी होती है थ्रू CCTV। ओके, तो जो भी कुछ लीनियंसी हमको ध्यान में आती है कि दिस इज समथिंग आउट ऑफ द बाउंड्स, वी इमीडिएटली कॉल देम एंड आस्क देम फॉर रिकमेंड देम फॉर एनी सुटेबल एक्शन। थर्ड, जो प्रीमिक्स उनके पास जाता है हमारा, वो हमारे पास से जाता है। सो दे आर नॉट अलाउड टू सेल एनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज दैट्स अ ब्रांड आउटलेट। जैसे आप हल्दीराम की बात आपने कही थी, तो हल्दीराम में हल्दीराम के प्रोडक्ट ही बिकते हैं, वहाँ किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट नहीं बिकते। सो अमृत चाह ये रिकमेंड करता है और ये एक्सपेक्ट करता है कि उसकी ही खुद के प्रोडक्ट वहाँ चले, क्योंकि वहीं से हम ब्रांड बन पाएंगे और उनका बिजनेस सेट हो पाएगा। तो इसके लिए क्या होता है ना कि बहुत कस्टमर हमको बोलते हैं कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, हमको वो प्रोडक्ट चाहिए, जो हमारे पास नहीं होता कभी कभी हमारे मेन्यू आइटम में, तो हम उस पर R&D करते हैं। वी हैव गॉट अ सेपरेट R&D टीम फॉर दैट, दे वर्क ऑन इट एंड वी लॉन्च दैट। नेक्स्ट, आपके सवाल का ही जो जवाब कंटिन्यू करते हुए, हम ऑडिट्स करते हैं। दो टाइप का ऑडिट करते हैं। एक ऑडिट करते हैं इंटरनल, जहाँ पे हमारी कंपनी के ऑफिसर से विजिट करेंगे आउटलेट में, और दूसरा हम करते हैं मिस्ट्री ऑडिट्स, जहाँ किसी थर्ड पार्टी कंपनी को हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और वो एज अ कस्टमर जाके वहाँ पे ऑडिट करके हमको रिपोर्ट सबमिट करते हैं। उस हिसाब से करेक्टिव एक्शंस हम लेते हैं। ओके, एंड इसी में लास्ट चीज़ ये है कि जो भी हम प्रीमिक्स उनको देते हैं, उसका डेली सेल रिपोर्ट के हिसाब से एनालिसिस हम करते हैं कि लेट्स से अगर
एक पैकेट में अगर 100 चीज़ बननी है या 100 कप्स बनने हैं तो वहाँ 99 या फिर 101 तो नहीं बन रहे। 101 बनेगा तो भी क्वालिटी खराब होगी, 99 बनेगा तो भी क्वालिटी खराब होगी। Okay. So that's how there are multiple things through which we, I mean. So if somebody wants to start their own अमृत चाह outlet, तो उसकी बेसिक से क्या चीज़ें होती है, like how much money he has to pay, है ना, उसमें आप क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, आपकी फ्रेंचाइजी कॉस्ट कितनी है, आपकी रॉयल्टी कितनी है, Okay. वो सब आप शेयर कीजिए। Okay. So thank you again for giving this opportunity to speak about. So हमारा स्टार्टिंग जो रेंज होता है वो है 3.5 लाख रुपीज़ टोटल फ्रेंचाइजी बजट। ये छोटी जगहों के लिए। अब हमने कैसे किया ना, पहले हमारा 13 लाख का एक सिंगल बेस मॉडल था। Okay. 13 लाख में 3 लाख हमारी फ्रेंचाइजी फीस होती So थी। you have like proper dining Yes. sitting there. या सो 13 तो हमने कैसा किया कि छोटी जो तहसील प्लेस होती है, जी। जैसे अगर मैं नागपुर में बोल तो काटोल कलमेश्वर जो जगह है तो तहसील में आती है, तो वहाँ के लिए 3.5 लाख का बजट है। जी। थोड़ा ऊपर जाओगे अगर आप, जैसे मान लो नागपुर तक की बात करोगे तो वहाँ पे 7 लाख का रेंज का बजट है हमारा। उसके बाद अगर थोड़ा सा और बड़ी सिटी देखेंगे अपन, जैसे मान लीजिए पुणे, तो भी अगर 10 to 13 लाख का बजट। तो हमने ऐसा उसको, जी, शॉप्स का एरिया भी बड़ा हो जाता है, उसी हिसाब से Absolutely. इंटीरियर वगैरह जी, चेंज होने छोटी लग शॉप्स जाता है। होता है 100 स्क्वायर फीट से, थोड़ी बड़ी 150, फिर 200 ऐसे बढ़ते जाता है उसका एरिया। मोस्टली आपने जिस वे से कन्वे किया कि छोटे एरियाज में हम 3.5 लाख से स्टार्ट करते हैं, बड़े एरियाज में हम लोग 7.5, तो मिसकंसेप्शन हो जाता है लोगों को कि यार रिच सिटीज में लाइक ऑडियंस ज्यादा है, लाइक कंज्यूमर ज्यादा है, तो शायद इसलिए ज्यादा पे कर रहा हूँ। बट आई वांट यू टू क्लैरिफाई देम कि हम इंटीरियर भी चेंज करते हैं, उस हिसाब से साइज बढ़ा लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा होता है ना, जैसे काटोल का आदमी 13 लाख खर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे डेफिनेटली इनकम लेवल्स भी वैसे होती है, of course, है ना? yeah. तो हमने क्या सोचते हैं कि उसको लाइट बनाते हैं। जैसे एग्जांपल आज अगर 13 लाख के आउटलेट की बात करेंगे आप, तो वहाँ पे पूरा फुल, जैसे कि हमारा वॉल टाइल्स हो गया, फ्लोर टाइल्स हो गया, आपका फॉल सीलिंग हो गया, एवरी सिंगल थिंग वी टेक केयर। मतलब आपने हमको चाबी देनी है और रिबन कटिंग करने आना है ओपनिंग की, इतनी तैयारी हम करते हैं हमारे फुल बजट में। छोटे बजट में हम करते हैं, कुछ चीजें एक्सपेक्ट करते हैं उनसे भी लोकल सपोर्ट मिलना, जिससे हमारी कॉस्ट कम आती है और उनको हमसे जुड़ने का मौका मिल जाता है। जी, ऐसा है। तो वी एनकरेज पीपल हु आर लुकिंग फॉर बिजनेस टू जॉइन विद अस। ग्रेट। सो मोस्टली बिजनेस में व्हाट आई फील इज कि यार प्रोडक्ट हर कोई बना लेगा जी, प्रोडक्ट को प्लेस कराना, डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द टफेस्ट थिंग इन दिस फील्ड ना। आई हैव आल्सो स्टार्टेड माय ओन प्रोडक्ट विद द नेम ऑफ कोकोनट, है ना। हमने आई यूज्ड टू वर्क विद ठेका कॉफी प्रीवियसली, और मैंने और मेरे फ्रेंड ने एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाया कोकोनट करके। हमने बना लिया कि यार हमने अच्छा प्रोडक्ट बनाया, रिसर्च किया, इट्स अ वेरी यूनिक ड्रिंक फ्रॉम अदर लाइक अदर एनर्जी ड्रिंक्स। बट हमको दिक्कत तब आई जब हम लोग खुद डिस्ट्रीब्यूशन में उतरे, क्या 2 जन हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को कैसे बिल्ड किया, आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, ऑपरेशंस को कैसे मैनेज करते हैं? सो यू आस्क्ड मी द कोर ऑफ द बिजनेस। ओके, तो जब शुरुआत में 2019-20 की बात है, जब कोविड भी आ गया, तो हमारे टोटल 11 आउटलेट्स थे मिड ऑफ 2010 में। तो तब तक प्रॉब्लम क्या था ऐसा कि हमने लोकल लोग देख लिए थे वहाँ पे, जो भी आपके लोकल कैरेज ट्रांसपोर्ट वाले होंगे वहाँ से माल भिजवाया करते थे। पर जब हमारे आउटलेट 2021 में, 2022 में, 23 में बढ़ते बढ़ते आज 200 पूरे क्रॉस हो गए 2025 में, तो हमने ऐसा किया कि 3 से 4 बड़े पार्टनर से एंगेज किया है। दे मेक श्योर दैट आवर स्टॉक इज गोइंग टू द डोर डिलीवरी ऑफ द लास्ट पार्टनर। एग्जाम्पल, यहाँ से हल्दिया हमारा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है आउटलेट का। हल्दिया लगभग 1300 किलोमीटर पड़ता होगा, और वो भी दूर दराज में, ऐसे कोई रिमोट हब है वो, बहुत मतलब छोटा, तो वहाँ तक गाड़ी जाती भी नहीं है। तो व्हाट एवर डिलीवरी एजेंट्स एंड पार्टनर्स डू, दे चैनल इन सच अ वे दैट अमृत चाह का मान लो महीने में 4 कंसाइनमेंट जाने वाले बड़े, तो दे लाइन अप इन सच अ वे दैट वी गेट एडिक्वेट टैट of the delivery so that our customer also is happy. So whenever a franchise is going to book, तो हमारी डिलीवरी टीम पहले ही काम कर लेती है कि इनको फ्रेंचाइजी मिलने से पहले हमका लॉजिस्टिक्स कैसे मैनेज होगा। जी, सब मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे टफेस्ट लॉजिस्टिक ही होता है। लॉजिस्टिक्स में डिले हुआ, आपका प्रोडक्ट डिले हो जाएगा, क्योंकि आपका पार्टनर सफर करेगा ना अदरवाइज। जैसे फ्रेंचाइजी आपका चल रहा है, उसे सप्लाई नहीं मिलेगा तो उसको दुकान बंद करने की नौबत आ सकती है। सो वी फील दैट दैट्स द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बीइंग अ ब्रांड। Amrut Cha takes care of the franchisee partners, that we make sure our last franchisee customer gets the delivery and dispatches in time. ओके, ग्रेट। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आपने फर्स्ट फ्रेंचाइजी ओपन किया, सो यू स्टार्टेड इट विथ योर सेविंग्स, या आपने कोई इन्वेस्टर्स को पुट इन किया, या कैसे आपने वर्क किया? कि कंप्लीटली बूटस्ट्रैप प्रोजेक्ट है मेरा। ओके, मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों की सेविंग थी, क्योंकि हमने 8 साल SBI में ऑलरेडी सर्विस की थी। you both have yeah my wife and myself are both from SBI. yeah So whatever savings we had, put in the business,
दैट वाज द लास्ट थिंग व्हिच वी हैड. So what you were feeling like before starting the business कि यार चलेगा डर कि था. नहीं चलेगा, अरे, और 5-6 चाय का ही साल. बिजनेस खोल रहा हूँ. मतलब चाय को ना इंडिया में जैसे आप लोग ने पीपल लाइक यू हैज एस्टैब्लिश लाइक अ ब्रांड कि यार चाय एक ब्रांड भी हो सकता है, समोसा एक ब्रांड हो सकता है. तो वो थॉट लाने बहुत बड़ी बात हो गई कि यार चाय को ब्रांड बना दूंगा, एक ऐसे कैफेज टाइप में बिकेगी. वैसे भी चाय बड़ा अंडररेटेड मतलब प्रोडक्ट है, लोग उसको इतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है जी. पीते सब है, लगता सबको है रोज, बहुत बट दैट इज underrated है. हाँ, Yeah. इट्स वेरी अंडरमाइंड एंड अंडररेटेड आई मीन प्रोडक्ट. Yeah. बट दैट्स व्हाट माय एफर्ट इज, और माय एम पुटिंग माय एनर्जी टुवर्ड्स कि इस प्रोडक्ट को एक्चुअली वो दिखाओ कि वो प्रोडक्ट जो है, एंड थ्रू दिस मीडियम आई वांट टू बिकम द चाय किंग ऑफ इंडिया इन नेक्स्ट 20 years. दैट्स माय विजन. ग्रेट. सेकेंड चीज़ ये कि सर आजकल जैसे जो बच्चे होते हैं है ना, ये लोग बोलते हैं कि यार हम बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, मेरा तो मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, कॉर्पोरेट से थक गए हैं, लाइक टॉक्सिक वर्क कल्चर के कारण है, या यार खुद के ओनर बनना है, तो फिर वो स्टार्ट कर लेते हैं जस्ट लाइक मैंने किया और वो नहीं हुआ ना. लेकिन वो कैसे उसको ओवरकम करें, कैसे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा राइट टाइम है. अब आपके पास ये एक्सपीरियंस है, नाउ यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस. सो लाइक उन लोगों के लिए आपके पास क्या एडवाइस है? देखिए, जैसा आपने बोला, मैं एक फैक्ट बोलता हूँ आपको. डेटा बोलता है हमारा कि आउट ऑफ 10 only 3 businesses succeed. That's the ratio in India, at least I should talk about. अभी ये होता कैसे, देखिए मैं बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं हूँ जी. आई कैन बी कॉल्ड एज अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर. द पॉइंट इज दैट कि बिजनेस करने के लिए बहुत तजुर्बा सबको नहीं रहता है जी. बट इसका मतलब ही नहीं कि बिजनेस नहीं कर सकते. बिजनेस कर सकते, बस डिफिकल्टी इतनी आती है कि आपको सगल ज़्यादा आते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा आता है, बहुत लोगों को सलाह लेनी पड़ती है, ठोकरें खानी पड़ती है. अब ये पॉइंट इसमें ये है कि मैं सलाह दूंगा, अगर आपने सवाल पूछा है तो ये पब्लिक इस पॉडकास्ट को समझ रही है, देख रही है, मैं सुन रहा हूँ, तो वी अंडरस्टैंड दैट द स्टार्ट शुड बी वेरी स्मॉल. मैंने खुद ही गलती की. शुरुआत में मैंने एक बड़ा पिक्चर इमेजिन कर लिया और काम करना स्टार्ट किया, बट अल्टीमेटली कुछ सालों में ही मुझे ध्यान में आया कि हमें हर स्टेप को फूक के लेना है. हम क्या होते हैं ना कि हम हमेशा ऑप्टिमिस्टिक सोचते हैं, हो ही जाएगा जैसा आपने सोचा था जी, हो ही जाएगा, ऐसा लगता है कि वी प्लान सम सेवरल टन्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सेवरल क्वांटिटी ऑफ. व्हाट आई पर्सनली थिंक इज कि एक जब आप बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं वो फेल भी हो जाता है, तो आपके पास सेकंड टाइम करने के लिए ना बहुत सारा एक्सपीरियंस आ जाता है. सो आई नेवर टेक इट एज अ फेलियर कि भाई मैंने सीखा है. इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. जी, नो डाउट. तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो शुरुआत छोटी करिए. आप देखिए, प्रोडक्शन आज के डेट में हर कोई कर लेता है. अगर आपके पास सेल की तैयारी होगी ना, तो प्रोडक्शन में 10 लोग खड़े हो जाएंगे. ये मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया. 100%. बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट अच्छा बना लूंगा या आइडिया को इम्प्लीमेंट कर दूंगा तो मेरा बिजनेस चल पड़ेगा, पर गेम ऐसा नहीं है जी. गेम इज समथिंग कि आपको किसी एक प्रोडक्ट का मास्टर बनना है, ओनली वन. मैं रिकमेंड करूंगा कि द पावर ऑफ वन एक अच्छी बुक है बाय वेरी पॉपुलर ऑथर, दैट everyone should read before starting a business. उसमें ये है लॉजिक कि आप किसी एक चीज़ के मास्टर बनो, उस चीज़ को इतना बेचो कि आपके लिए 10 फैक्ट्रियाँ लोग खोलने के लिए मजबूर हो जाए. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सो द अल्टीमेट आपको अपना मार्केट बिल्ड करना है. मार्केट बिल्ड करने के लिए कंसिस्टेंट प्रोडक्ट की क्वालिटी, सप्लाई और कंसिस्टेंसी देनी बहुत ज़रूरी है. जैसे आपका एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक कोई पाउडर लॉन्च करा प्रीमिक्स का, कोकोनट वाटर का. No, it's a refreshing drink. It's still in the marketing, in the market, and I'm working. Yes, on it, but how long it has been you have been doing it? From last 8 to like 10 months. So it's a very, just in it's the very new in the pre-initial market, stage yeah. only. Yeah, okay. So let us take example of a particular product which is talking about some ice cream. Yeah. अब होता कैसे कि लोग जैसे स्टार्ट करते हैं बिजनेस की प्लानिंग करना, तो लोग स्टोर्स कितने खुल सकते हैं या कितने एम्प्लॉय एंगेज करने पड़ेंगे या कितने फ्लेवर्स करने पड़ेंगे, इस पे सोचते हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी प्रैक्टिकली काम कैसे होता है कि अगर हमें काम करना ही है तो यू शुड स्टार्ट विद सिंगल स्टोर विथ मिनिमल मैन पावर. समटाइम्स टू स्टार्ट विद योरसेल्फ, बिकम अ मास्टर ऑफ कस्टमर एक्विजिशन फर्स्ट. आपका जो क्लाइंट है वो बार-बार रखने की इच्छा करे, मजबूर हो जाए कि मैं इन्हीं के पास जाऊंगा. तो रिपीटेशन आती है आपके अच्छे स्वभाव से, आपके अच्छे व्यवहार से, आपकी सर्विस से, प्रोडक्ट की क्वालिटी से, और वो सेम चीज कंसिस्टेंटली चलती रहे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज व्हाट आई फील इज द एसेंस ऑफ डूइंग थिंग. दैट्स व्हाट वी डिड इन अमृत चाह, एंड आई फील द सक्सेस और द की टू सक्सेस टू बी इन दिस लेवल इज दैट ओनली. ग्रेट. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काफी लोगों का ना मिसकंसेप्शन होता है अमृत तालिया चाय और अमृत चाय में, लाइक सिमिलर है, टर्म्स दोनों सिमिलर है. तो मैं लगभग एक वीक में 7 से 10 लोगों को इस चीज का जवाब देता हूँ, क्योंकि उसमें से कुछ क्लाइंट भी होते हैं हमारे, कुछ सप्लायर्स होते हैं, कुछ एसोसिएट्स होते हैं. देखिए, अमृत तुल्य ना आज लोग पूरे इंडिया में सुन चुके हैं. अमृत तुल्य
ये जो टर्म है ना, जी। जैसे चाय की टपरी होती है जी। हमारे नागपुर में, तो चाय की टपरी को टपरी बोलते हैं नॉर्मली। तो वैसे पुणे और जो पुरंदर वो साइड का जो एरिया है, वहाँ चाय की दुकान को अमृत तुल्य बोलते हैं। ओके ये बात मैं कर रहा हूँ 100 साल पहले की। ओके तो जैसे अपन बोल रहे हैं कि चाय के डबरे में चलो, तो बोलते हैं अमृत तुल्य में चलो। जी जी तो वैसे ही क्या हुआ, फिर लोगों ने अब जब मॉडर्नाइज हुए थोड़े से, जब उसको बेटर करना चाहा, तो फिर जैसे अपना लास्ट नेम है या फर्स्ट नेम है, उसको अमृत तुल्य बोल दी। जैसे एग्जांपल, आपका नाम सिमरनजीत है, तो सिमरन जी ने अमृत तुल्य, अगर आपका होता तो आप उस तरह से बिलोंग करते। मैच कर जाता तो एग्जैक्टली तो वो टपरी का ही सब्स्टिट्यूट नेम अमृत तुल्य है पुणे और उस साइड में। बट हम चाय को चाय बोलते हैं, हमको ये पता है, और हम चाय की दुकान को चाय की दुकान ही बोलते हैं। तो अमृत इस वर्ड से ना मेरा पता नहीं बहुत ही पुराना कनेक्शन है। अमृत मुझे इतना एक्साइट करता है ना कि ये बोलता है कि आप जिंदगी आपकी इन्फिनिट हो जाएगी अमृत पीने से। ओके या तो मैं चाहता था कि ये ब्रांड को इन्फिनिटी तक पहुंचाऊं। अब इन्फिनिटी क्या होती है कोई डिसाइड नहीं कर सकता, जी। बट आई वांट अमृत चाय टू रीच टू every corner of the world, because tea is a product which everybody should have at least once in a day. Absolutely, it has got good benefits too if taken in the right quantity. सो जो आपका विजन है कि मैंने ये पॉडकास्ट में आपने ना 3-4 बार रिपीट कर दिया कि मैं हर कॉर्नर में लेके जाऊंगा। सो डेफिनेटली यू विल मेक इट वन डे, क्योंकि वो चीज मेरे दिमाग में घूमती रहती है हमेशा। आप कर दो, यू विल मेक इट वन डे। लाइक आप पॉडकास्ट को रिमाइंड करेंगे कि मैं बोल रहा हूँ, आप यू विल मेक इट वन डे। तो सर मोस्टली कैसा है कि जैसे अभी MBA चाय वाला हो गया, चाय सुट्टा बार हो गया, अमृत वाले चाय करके भी एक ब्रांड है शायद। इन सब से कैसे कम्पीट करते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज रहती है, आप कैसे इनसे डिफरेंशिएट करते हैं, क्यों क्लाइंट्स आपकी तरफ आने चाहिए? लाइक परफेक्ट। देखिए, ये जो तीनों चारों ब्रांड के आपने नाम लिए ना, इन सबका टारगेट कस्टमर डिफरेंट है जी। आप समझिए, टारगेट कस्टमर में बोल रहा हूँ एज ग्रुप में और इनकम ग्रुप में जी। अब जैसे आपने चाय सुट्टा बार का नाम लिया, उसमें जो मैं देखता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट प्योरली माई ओपिनियन, सो यहाँ पे यंगस्टर्स जेन जीज बोलते हैं अपन, वो क्राउड ज्यादा होता है जहाँ पे उनको बैठ के फ्रेंड्स के साथ गपशप करने के लिए समय चाहिए होता है, तो ये क्राउड ज्यादा होता है। वहाँ पे अडल्ट से फैमिलीज कम जाती है जो हम देखते हैं। दूसरा आपने बोला MBA चाय वाला, MBA चाय वाला का प्रॉपर यूथ जो है आपके 10th टू मे बी ग्रेजुएशन तक के जो लोग होते हैं, वही उसका कस्टमर बेस है। वहाँ भी आपको एडल्ट्स और फैमिलीज कम देखने को मिलते हैं। दूसरा अमृत तुल्य जो फेमस अपने बोला, उनका कस्टमर जो हम देख पाते हैं दैट इज मोर अबाउट एडल्ट एंड फैमिलीज। ओके। अमृत चाह की अगर मैं बात करूँ तो अमृत चाह को जेन जी, यंगस्टर्स, आई मीन यंगिस्तान बोलते हैं हम उसको, उसमें एक थीम में काम भी कर रहे हैं, एंड एडल्ट्स एंड फैमिलीज ऑल वी कैटर। So that's how अमृत चाह differentiates than all these other brands. Great. सर आप प्राइसिंग कैसे सेट करते हैं? लाइक आपने जब स्टार्ट की होगी, आप मार्केट में आएंगे यार, आप तो पूरा बिजनेस ही आज खोल डालोगे अमृत चाह का। एक्चुअली कुछ एक्सपर्टीज है मेरी भी, तो वो फिर क्वेश्चंस आते हैं जब आपसे। नाइस नाइस, यू कीप आस्किंग। तो आपने लाइक आप जब एंटर किए ये बिजनेस में, तो आपने किस हिसाब से प्राइसिंग सेट की? एक पेनिट्रेशन मार्केटिंग होती है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होती है, तो वो थोड़ा प्राइसिंग के बारे में आप। तो जैसे कि मैंने कहा सिमरनजीत जी आपको कि मैंने जो फर्स्ट स्टोर डाला आपका, तो आई डिपिक्टेड अ पिक्चर लाइक इट्स अ ब्रांड स्टोर। जी 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 जी। तो तब से ही जब प्राइसिंग की बात की मैंने, तो मैंने ऐसी प्राइसिंग प्लान की प्रोडक्ट्स की अपनी, क्योंकि मेरा कस्टमर जो एंड कस्टमर चाय पीता है वो इनडायरेक्ट कस्टमर है। बहुत बार जो शॉप हमारी है वहाँ पे हमारा डायरेक्ट कस्टमर है, तो हमारा जो कस्टमर है प्राइमरी वो है फ्रेंचाइजी कस्टमर जी। तो फ्रेंचाइजी कस्टमर पैसे कमाएगा तो जुड़ा रहेगा हमारे साथ जी, जी, जी। तो उसके पैसे बनने के लिए हमें कितनी मार्जिन उनके लिए छोड़नी है और हमें कितनी कम से कम मार्जिन रखनी है जी। इसका हम कैलकुलेशन लगाते हैं, अकॉर्डिंग प्राइस सेट करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मुझे कोई चीज़ अगर 10 रुपये में बेचनी है एक फ्रेंचाइजी कस्टमर को, तो मुझे सिर्फ 1 रुपये मार्जिन काफी है, वो 7 रुपए कमा ले। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्लीज। अगर आपको पॉडकास्ट में नहीं भी देना तो हम कट कर लेंगे। तो जैसे आप फ्रेंचाइजी वाले को रॉ मटेरियल्स भी सप्लाई करते हैं, तो रॉ मटेरियल का आप अलग चार्ज करते हो और पर जो कप रहेगा वो आप अलग चार्ज करते हैं? नहीं, हम रॉ मटेरियल में ही ये चीज कैप्चर कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल, एक कप में 2 रुपए कॉस्ट लग रही है जी, तो 20 पैसा 10 पैसा हमारा होगा जो भी आफ्टर टैक्सेशन एंड ऑल। तो ऐसे हम काम करते हैं, तो हम रॉयल्टी टैक्स चार्ज नहीं करते। आप रॉयल्टी नहीं चार्ज करते, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, लाइक पॉइंट ऑफ योर कंपनी। बट आपको कंफर्म हो गया कि यार ये फ्रेंचाइजी वाले का मंथली आ रहा है, ये तो रॉ मटेरियल मंगा ही रहा है, तो अब हमारा तो कंफर्म हो गया, अब उसकी चाय बिकना एक सेट नहीं, नो एक सेट हो जाता है। ये मैं चाहूंगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट का मोस्ट ऑफ द लोग सोचते हैं कि यार एग्जैक्टली दैट्स हाउ अमृत चाह डिफर्स फ्रॉम देम और अमृत चाह स्टैंड्स अपार्ट। देखिए, बहुत लोग ना अभी मार्केट में आपको 50 ब्रांड मिल जाएंगे अमृत चाह जैसे या अमृत तुल्य वाले। ये लोग क्या करते हैं ना, जो कोई कस्टमर के थोड़े से पैसे होंगे उनको अपना फ्रेंचाइजी कस्टमर देख लेते हैं जी।
उनको फ्रेंचाइजी के नाम पे उनका शॉप उन्हें रेंट पे ले लिया, खरीद लिया, उस पर आउटलेट सेटअप करके दे देंगे, अपना बोर्ड लगा देंगे, सामान दे देंगे। सी फ्रेंचाइजी कंसेप्ट में क्या होता है ना, ये समझते हैं पहले हम। बहुत लोग तो फ्रेंचाइजी को समझते हैं कि सेम नाम का दुकान खोल लिया, फ्रेंचाइजी खुल गई, ऐसा नहीं होता है। दैट इज ओपनिंग ऑफ अ स्टोर। व्हाट वी डू इज वी डू लॉन्च। हमारे लॉन्च में क्या क्या होता है, जब हम कोई लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं तो वहां पे हम थोड़ा सा कैपिटल एनालिसिस करते हैं कि वहां पे क्या होता है। That is called footfall catchment analysis. Analyzing proper, yeah. That is one thing. Otherwise we reject the shop. 6 महीने खुले नहीं चलेगा हमको, बट जो खुलेंगे क्वालिटी खुलेंगे। That is first thing. Second, एक मार्केटिंग के लोकल पार्टनर्स हम एंगेज करते हैं जिनके साथ, जहाँ की जिनको, जैसे मान लो उज्जैन की बात करूँ, उज्जैन में हमारी रिसेंट 3rd ओपनिंग हो रही है अभी, तो वहाँ की एक एजेंसी से हमने कनेक्ट किया जो जानती है कि उज्जैन में क्या ज़्यादा इफेक्टिव है। तो उनसे जुड़ के हमने प्रॉपर मार्केटिंग की उसकी, हमारे ऑर्डर खुलने से पहले और खुलने के बाद भी। ये प्लान पूरा रेडी है। उसके बाद जो हमारा फ्रेंचाइजी पार्टनर है उसके लिए एक बिजनेस ट्रेनिंग दे रहे हैं। हो सकता है वो बिजनेसमैन होगा, पर उसको अमृत चाह का बिजनेस करने का ट्रेनिंग नहीं है। एग्जैक्टली। सो वी ट्रेन देम फॉर दैट एज वेल। सर मेरा एक क्वेश्चन था आपके लिए ही, शायद एक बिजनेस ओनर में भी इनसिक्योरिटीज होती है, वो कैसी, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड कि आज मैंने फ्रेंचाइजी ले ली, मुझे अमृत चाह का ब्रांड मिल गया, अब कस्टमर्स हो गए मेरे पास रेगुलर रेपिटेटिव, अब मैंने फ्रेंचाइजी लेना छोड़ दिया आपसे मटेरियल, अब मैं खुद की चाय बनाऊंगा, मेरे को कम कॉस्टिंग में मिल रही है, मेरे क्लाइंट्स बन गए हैं, अब मुझे अमृत चाह की कोई नीड नहीं है। अब मुझे कॉस्टिंग बच रही है, मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। लाइक जो रॉ मटेरियल मैं आपसे 10 रुपए में खरीद रहा था, अब मैं बाहर से आउटसोर्स करके 8 रुपए में खरीद रहा हूँ, तो मेरे को 2 रुपए का और मार्जिन बच रहा है। तो वो चीजों से आप कैसे डील करते हैं कि यार कल को ये फ्रेंचाइजी वाला छोड़ना दे मुझे? इसके 2 टाइप के आंसर्स हैं। एक आंसर है एथिकल। एथिकल आंसर ऐसा है कि जो विश्वास से आप हमारे पास आए थे फ्रेंचाइजी लेने के लिए, वो विश्वास से हमने आपको फ्रेंचाइजी दी है। तो अगर आप सोचेंगे ऐसा कि मैं इनका जेब काट के अपने पैसे कमाता हूँ, तो ये एथिकल चीज आपको ही बड़ा होने नहीं देगी। ये मोमेंटरी सुख मिलेगा ना आपको, पर लंबा चलेगा नहीं, जो हमने देखा है। दूसरा, इसके पीछे माइथोलॉजिकल रीजन ऐसा है, जो माइथोलॉजी बोलती है कि अगर आप ऊपर वाला देख रहा है जो हो रहा है वो, तो हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, आज इतने लोगों की टीम लेके बैठे हैं काम करने के लिए, आपको सपोर्ट देने के लिए। अगर हम जिसके लिए बैठे हैं और सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, और आप हमें डिसकंटिन्यू कर रहे हो, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो घड़ा जो है वो एडजस्ट हो ही जाएगा। सर जो अभी आपने जो आंसर दिया, इट्स लाइक इमोशनल और मैथोलॉजिकली आपने बताया। दूसरा आंसर भी है, डोंट यू हैव एनी काइंड ऑफ स्ट्रेटजी? एब्सोल्युटली वी हैव ऑडिट्स। सो जो कोई, अब जैसे मान लीजिए कि हमसे प्रीमिक्स ऑर्डर कर रहे हैं, तो वी हैव गॉट डेटा ऑफ दैट कि किस आउटलेट ने किस महीने में कितना प्रीमिक्स ऑर्डर किया, क्या क्या आइटम ऑर्डर किया। तो हमारी जो टीम बैठी है ना, एनालिसिस टीम ही हमारे पास 3 से 4 लोगों की, वो क्या करती है, जितने भी ऑर्डर जा रहे हैं उसका हमारा CRM जो बैक्टर करके बोल देता है आपको कि इतने लास्ट टाइम में ये ऑर्डर हुआ था या नहीं हो रहा, तो इमीडिएटली वी गेट अलर्टेड, है ना। सो अगर मान लो कि उसका ऑर्डर एक्सपेक्टेड था 15 जनवरी को और वो 22 जनवरी तक नहीं आया एग्जांपल, तो अवर टीम गेट्स एक्टिव आउट ऑफ दैट, तो वो आ जाता है हमारे एम्बर लिस्ट में। तो इमीडिएटली वी कंडक्ट अ विजिट ओवर देयर, एंड विजिट में जो भी प्रॉब्लम्स ध्यान में आई जाती है, और वी गेट द कस्टमर बैक टू अस टू मेक श्योर दैट व्हाटएवर हैपेंस। इनफैक्ट मैं भी लोगों से बात करता हूं डायरेक्टली, अगर जरूरत पड़ती है कि वो कहीं भटक रहा है, उसको वापस लाना है, तो आई आल्सो गेट इन्वॉल्वड इन लॉट ऑफ केसेस, बिकॉज नया आउटलेट खुलने से इंपॉर्टेंट ज्यादा है कि आपका पुराना कस्टमर आपके पास बचा रहे। जी। सो बिफोर प्रोवाइडिंग योर फ्रेंचाइजी टू द फ्रेंचाइजर, तो उस कुछ आपके नॉर्म्स होते हैं कि यार अगर आपने हमसे फ्रेंचाइजी लिया तो 7-8 महीने आपको ऑपरेट करना ही है या 1 साल करना ही है, उसके पहले आप लीव नहीं कर सकते, आप यू कांट गो आउट ऑफ दिस डील। देखिए, ऐसे टाइप्स के टर्म्स होते हैं आपके रेंटल चीज़ों में, मतलब रेंटल लीज एंड लीज एग्रीमेंट में। हमारा एग्रीमेंट 5 साल का होता है प्राइमरीली जी। इस 5 साल के एग्रीमेंट में हम लोग ऐसा कभी उस पर बंधन नहीं डालते कि आप लो या मत लो, हमें अज्यूम करते हैं और विश्वास से दे रहे हैं आपको कि आप अगर जुड़े हमारे साथ हैं तो आपको हमसे प्रीमिक्स लेना ही है, क्योंकि हम अपनी इज्जत आपको दे रहे हैं यूज करने के लिए, समझो, या अपना नाम आपको दे रहे हैं ताकि हमने जो 7 साल में इज्जत कमाई है उस इज्जत से आप भी अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। तो विद दैट कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट वी गिव द नेम, एंड वी डोंट लिमिट और रिस्ट्रिक्ट एनीबॉडी फॉर एनीथिंग, बट डेफिनेटली वी कीप इन गुड टर्म्स विद देम सो दैट यू कैन डू लॉन्ग बिजनेस विद अस। ओके, सो मतलब आपके नॉर्म्स है 100% हमारा ही रहेगा, आपको बाहर का प्रोडक्ट नहीं, दैट्स हाउ द ब्रांड हैज बीन बिल्ड, है ना। विदाउट दिस अ ब्रांड कैन नॉट बी अ ब्रांड। ग्रेट। सो एंडिंग अप हियर, लाइक वाइंड अप करते हैं, बहुत ही नॉलेजेबल सेशन था सर आपके पास, बट स्टिल आई वांट यू टू गिव सिंगल एडवाइस हमारे ऑडियंस को, जो यंग एज हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, या जो फेल हो चुके हैं, है ना, या जिनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स है बट एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंस या कुछ प्रेशर है फैमिली का, तो वो चीज़ के बारे में मतलब एक एडवाइस के साथ इसको वाइंड अप करेंगे सर।
So I should thank you for giving me chance to say So it's a something pleasure. on this. It's a pleasure for me that I'm sitting beside you and asking you this kind of question. Thank you. Absolutely okay. You're welcome. So the advice to, whoever is watching this, okay, looking for a business, the point is that हमें थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए कि जो लोगों ने हमारे इंडस्ट्री में बिजनेस किया है उन्हें एक्चुअली में कितना समय लगाया करने के लिए। जैसे मैं बात करता हूँ चाय की, तो हमारी इंडस्ट्री में जैसे सोसाइटी आपने शायद देखा होगा, तो हसमुख राय एंड सन्स का वो प्रोडक्ट है सोसाइटी चाय एग्जाम्पल। Yeah, I have heard the name. सो दे आर नाउ मोर देन 100 years old। Yeah. तो मैं जब सोचता हूँ कि मुझे चाय के इंडस्ट्री में इंडिया का नंबर 1 बनना है, आई वांट टू बिकम चाय किंग ऑफ इंडिया एज आई टोल्ड, तो ये चाय किंग बनने को कितना समय लगने वाला है ये मुझे पहले समझना है। हम सोचेंगे 2 साल में हो जाएगा, 5 साल में, ऐसा होता नहीं। जो लोग 100 साल में नहीं कर पाएंगे, हम 2 साल में कैसे करने वाले हैं। सो चीज़ को प्रॉपर प्लान करना है। फर्स्ट 3 साल तो सोचना नहीं है कि हमको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा या हम मिलियनर बन जाएंगे या बिलियनर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरे लाखों रुपए बन जाएंगे। तो बिजनेस को ना एक अपना टाइम होता है। तो मैं एक छोटा सा मंत्र बताता हूँ। अगर आपको जल्दी प्रॉफिट चाहिए ना, जल्दी पैसा बनाना है, तो यू शुड स्टार्ट विद ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग इज व्हाट, यहाँ से माल लिया जी, अपना मार्जिन रखा, माल बेच दिया, kind of shipping, तो उसको ट्रेडिंग बिजनेस बोलते हैं। ऐसे बिजनेस आपको साल भर के अंदर चाहिए उसे कमाई बना के दे सकता है। जितना आप फास्ट टर्न अराउंड करोगे उतना टर्न अराउंड मतलब इसका जो ब्रोकरेज है वो उससे वर्क करना है, ब्रोकरेज या कमीशन व्हाटएवर, दैट इज द फास्टेस्ट सेटिंग बिजनेस। नेक्स्ट, अगर आपको एक अच्छा एंटरप्राइज सेटअप करना है तो आपको 4 से 5 साल लगते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को सेट करने के लिए। अगर मान लीजिए कि फैक्ट्री डाल रहे हैं, आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सेट कर रहे हैं, तो इंडिया में 4 से 5 साल का एवरेज टाइम लगता है बिजनेस को सेट होने के लिए। पर अगर आपको कंज्यूमर ब्रांड बनना है, जैसे आप बड़े ब्रांड, जैसे आप एक ब्रांड देशोन्नति, या जैसे एग्जांपल में बात करूँ कोई भी मदर्स डेयरी या दिनशा या अमूल, ये कम से कम 12 साल का टाइम लगता है कंज्यूमर ब्रांड बनने के लिए। अमृत चाय कंज्यूमर ब्रांड बनने वाला है, इनफैक्ट कुछ जगह बन चुका है। तो मुझे पता है कि अगले 10 साल लगने वाले हैं इस चीज़ को बनने के लिए। तो हर चीज़ का एक समय होता है। हमें लगता है कि 3 साल में हो जाएगा, ना हो कि निराश होकर बिजनेस को कम ज़्यादा करते हैं। सो एक स्टेबिलिटी के साथ प्लान बना के चलना चाहिए। वी शुड एम फॉर अ शॉर्ट टर्म लाइक अ 1 year गोल, अ मिड टर्म लाइक 5 year goals, and a long term goal of 10 years. That's how the key is in business or any kind of project you want to aspire. Yeah, great. So क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बस टाइम कम होता है। तो कभी आपके पास फिर से टाइम होगा तो फिर बैठेंगे जिसमें हम डीपली जानेंगे कि आपकी लाइफ में फ्रेंचाइजी स्टार्ट करने के बाद क्या क्या दिक्कतें आई। कभी कुछ फ्रेंचाइजी ओनर मुझे लगता है कि हम एक टॉपिक में एक पॉडकास्ट शूट कर सकते हैं। इतनी बातें मेरे पास वास्ट टॉपिक ना, लाइक एंड आई एम श्योर ईच टॉपिक कैन हेल्प thousands of people. 100% आई डू बिलीव द सेम। तो अभी टाइम की शॉर्टेज के कारण हम यही वाइंड अप करते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया। यू केम हियर एंड यू गिव अ सो knowledgeable session to my audience, and I'm very much thankful to that. Yeah. You're welcome. Thank you. Thank you so much. Thank you.